सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। स्वल्प स्वल्प प्रयत्नेन महत् कार्यं भविष्यति। इस कोट का आपके लिए एकदम शुरुआत में ही मैंने इसका इसलिए उपयोग किया है कि इंसान जब भी कोई क्रियाएं करता है उन सारी क्रियाओं में वे सारी क्रियाएं मूल रूप से जब उनकी शुरुआत होती है तो बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी छोटी 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 क्रियाएं एक बहुत बड़ी सफलता की राह उस इंसान के लिए वो सारे छोटे प्रयत्न तैयार करते हैं। वैसे ही हम पिछले इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में आपके सभी के एक जो टीम स्पिरिट है, आपका ये जो स्पिरिट है मेरे सभी छात्र छात्राओं का, उसको मैं सलाम करता हूँ। क्यों? तो आप भी अपने छोटे 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 प्रयत्नों से अपनी ज़िंदगी की सफलता की राह पर चल रहे हो। तो मेरा भी कुछ काम बनता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकूं। ठीक है, तो आज हमें जो पार्ट देखना है, 4th लेसन हम देख रहे हैं। लेसन का नाम है कारक विभक्तयः। विभक्ति यानी क्या, आप भी जानते हो। विभक्ति यानी कि क्या, मैंने आपको पहले ही कहा है। क्या है विभक्ति यानी? विभक्ति यानी ऐसी चीज़ की जिसके द्वारा शब्दों के अर्थों को एक विभिन्न 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 प्रकार के रूप में बांटा गया है। शब्दों के अलग अलग विभाग किए गए हैं। शब्द प्रथमा में यूज़ किया जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, शब्द द्वितीया में यूज़ किया जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, शब्द चतुर्थी में यूज़ किया जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। और कारक, कारक किसे कहा जाए, पहले व्याख्या पूरी तरह से समझ लो स्टूडेंट्स। वाक्य पढ़ सकते हैं हम। वानरः खादति, वानरः खादति। इस वाक्य में वानर, वानर यानी कि कौन? मंकी, ऑब्वियसली। खादति, क्या कर रहा है? खा रहा है। कुछ तो खा रहा होगा, फल खा रहा होगा, कुछ तो खा रहा होगा। ठीक है। वाक्य में वानरः क्या है? करता है कि जो क्रिया कर रहा है। खादति क्या है? एक्शन वर्ड है कि जो क्रिया दर्शा रहा है कि वानर क्या कर रहा है। ये कौन बता रहा है? खादति क्रियापद बता रहा है। तो देख सकते हैं हम भी कि इस वानरः और खादति में वानर का और खादति का जो संबंध है, क्या संबंध है दोनों का? ये वानरः करता है, खादति क्रियापद है। कारक किसे कहा जाए तो वानरः जो करता है और खादति जो क्रियापद है, इनका संबंध क्या है? इनका संबंध है कर्ता और क्रियापद। इनका संबंध है कर्ता और क्रियापद। इनका संबंध क्या है? तो कर्ता और क्रियापद, ऐसा इन दोनों का रिलेशन है। तो इसी रिलेशन को कारक कहा जाता है। हम व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी किताब में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। संज्ञा या सर्वनाम के चिन्ह रूप में उसका संबंध क्रिया के साथ जो जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ, क्रिया इट मीन्स द वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्रिया के साथ जो संबंध जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं परंतु विभक्तियाँ 7 होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे आज हमें क्या देखना है फिर कारक में? आज हमें देखना है प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के भाव में, षष्ठी संबंध का की के रा री रे, सप्तमी अधिकरण में पर इन ऑन के लिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है। संबोधन जो 8वीं विभक्ति है उसे हम संबोधन कहते हैं। अरे, हो, अरे, आई, भो, ठीक है, भो, हो आदि आदि। तो सबसे पहले हमें देखना है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है?
कार्य को करने वाला कर्ता होता है तथा इसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि चित्र में देख सकते हो आप, क्या है, जैसे कि इस चित्र में छात्र क्या कर रहा है, लिख रहा है। यहाँ क्रिया को करने वाला कौन है, छात्र है। अतः छात्र कर्ता कारक है तथा इसके लिए प्रथमा विभक्ति छात्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं हम भी छात्र को अंडरलाइन किया है, तो लिखति को समझो अंडरलाइन किया, तो प्रश्नवाची सर्वनाम क्या आएगा, छात्रः किम करोति, व्हाट ही इज डूइंग। व्हाट ही इज डूइंग, इट मीन्स वी आर आस्किंग द क्वेश्चन टू द वर्ब, that time we will get the answer. What he is doing, that student is writing. Okay, fine. छात्रः लिखति। अभी मैं छात्रः को अंडरलाइन करूं तो प्रश्न क्या आएगा, प्रश्नवाची सर्वनाम कः लिखति। क्या आएगा, कः लिखति। प्रथमा विभक्ति छात्रः का प्रयोग हुआ है। क्यों, छात्रा क्या है, कर्ता कारक है। क्यों, तो क्रिया कौन कर रहा है, छात्र कर रहा है। वाक्य में जो भी क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्ता। ठीक है, आगे कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। वानरः खादति, महिलाः हसन्ति। देख सकते हो आप, सारे कर्ताओं को उन्होंने क्या किया है, ऐसे ब्लैक में लिखा है। सः पठति, छात्राः लिखन्ति, तौ धावतः, सैनिकः रक्षति। इस तरह से हमें ध्यान में लेना है। ठीक है, आगे कर्म कारक। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक होता है तथा इसके लिए द्वितीय विभक्ति को इसका प्रयोग किया जाता है। देख सकते हो आप, छात्रः किम लिखति, छात्रः पत्रम लिखति, कः लिखति, छात्रः यानी कि कर्ता आ गया। लेकिन छात्रः किम लिखति, छात्रः पत्रम लिखति। किम के एकानि प्रथमा, किम के एकानि द्वितीया। पत्रम पत्रे पत्राणि प्रथमा, पत्रम पत्रे पत्राणि द्वितीया। छात्रः किम करोति, छात्रः पत्रम लिखति। ठीक है, इस चित्र में छात्र लिख रहा है, यहाँ क्रिया का फल क्या है, पत्र है। अतः पत्र कर्म कारक है तथा इसके लिए द्वितीय विभक्ति को पत्रम का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे अन्य उदाहरण। बालकः शुकं पश्यति, रहीमः फलं खादति, बालकः चित्राणि पश्यति, करीमः जलं पीबति, महिला लतां सिंचति, रमा भोजनं पचति, आदि आदि। ठीक है, हाँ, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करने वाला हूँ। एक मेरी अब छोटी सी एक अंतिम कंसेप्ट रही गई है, मैं उसको करने के बाद थोड़ा सा रिवाइज करूँगा और फिर मैं पाठ के अंत में आऊँगा। करण कारक। आज हमें सिर्फ कर्ता, कर्म और करण का ही अध्ययन करना है एक बात, और इसी को समझकर हमें आगे बढ़ते हुए आपको जो भी वर्कशीट दी है उसको सॉल्व करना है और मेरी मेल आईडी पर आपको सबमिट करना है, kuldeepmaharashtri@gmail.com इस पर। ठीक है, आगे करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है वह करण कारक होता है तथा इसके लिए तृतीय विभक्ति से के द्वारा का प्रयोग होता है। अब एक बात ध्यान में लो, मैं हाथ से खाता हूँ, मैं हाथ से लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ, मैं आँखों से देखता हूँ। यानी कि से, करण से के लिए विभक्ति क्या है, तृतीया, करण से के द्वारा। यानी कि जब भी कोई क्रिया की जाती है तब उसकी कोई ना कोई एक विशेष विभक्ति होती है और उसी क्रियावाची विभक्ति को हम, कि जिसके द्वारा कोई साधन है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के बिना वी कांट डू एनीथिंग, है ना। उसी तरह से व्हेन वी आर डूइंग वन थिंग दैट टाइम वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट्स,
and with those instruments we can achieve or do our things what we want to do. Okay, without mic we can't sing properly. Why? Because the people will not be able to hear us. Why it is? Because we don't have any mic. But if we have the mic, we have the good sound system, we can sing very well, then people will listen us very well. Okay, like that only. Karana Karak, without mic, with mic we can sing, but without mic we cannot sing. Like that only, without any instrument we can't do anything. उसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो, वृद्धः केन चलति, सह दंडेन चलति। वो काठी से, काठी है इसलिए वो चल पा रहे हैं, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। इस चित्र में बूढ़ा आदमी डंडे के द्वारा चल रहा है। यहाँ क्रिया का साधन दंडेन है, अतः दंडेन कारण कारक है, करण कारक है, तथा इसके लिए तृतीया विभक्ति से के द्वारा दंडेन का प्रयोग हुआ है। ठीक है। क्रीडकः पादेन क्रीडति, बालकः कन्दुकेन क्रीडति, नृपः हस्ताभ्यां ददाति, महिला मालया शोभते, गजः पादैः चलति, जनाः मुखेन खादन्ति। ठीक है बच्चों, करण कारक विभक्ति है तृतीया। तो अभी मैं आपसे एक मेरा रिवीजन करने के पहले मैं थोड़ी चीज़ें आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अपना होमवर्क बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे पास पोस्ट कर रहे हैं मेरी मेल आईडी पर, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी अपना वर्क मेरे लिए मेरे मेल आईडी पर पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, इसी उक्ति को फॉलो करते हुए आप अपना सारा वर्क मेरी मेल आईडी पर kuldeepmaharashtri@gmail.com पर मुझे भेज दें। ठीक है, थैंक यू। आगे कारक किसे कहा जाए? फिर कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं परंतु विभक्तियां 7 होती है। कारक हम देख सकते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता की विभक्ति प्रथमा, कर्म की द्वितीया, तृतीया की, करण की तृतीया, संप्रदान की चतुर्थी, अपादान की पंचमी, संबंध की षष्ठी और अधिकरण की सप्तमी है। उससे बाद हमने देखा है कि कर्ता कारक में कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कह आएगा पुल्लिंग के लिए, का आएगा स्त्रीलिंग के लिए, किम आएगा नपुंसक लिंग के लिए। छात्रः किम करोति, छात्रः लिखति। यदि मैं छात्रः को अंडरलाइन करूंगा तो कह लिखति। कुछ वाक्य हम देख चुके हैं। सैनिकः रक्षति, तौ धावतः, शुनकः बुक्कति, भल्लुकः रोदति, छात्रः पचति, माता भोजनम करोति, आदि आदि। माता क्या होगा? फिर कर्ता होगा। इसी नियम के साथ आगे क्रिया का फल जिस पर पड़ता है या क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक होता है तथा इसके लिए द्वितीया विभक्ति को का प्रयोग होता है। हम देख चुके हैं कि छात्रः किम करोति, छात्रः पत्रं लिखति, कृष्णः किम करोति, कृष्णः नृत्यं करोति, कृष्णः किम करोति, कृष्णः वेणुं वादयति, वेणोः वादनं करोति, किम करोति, वादनम। वादनम इट मीन्स उसको बजा रहे हैं। बालकः शुकं पश्यति, बालकः चित्राणि पश्यति, करिमः जलं पीबति, महिला लतां सिंचति, रमा भोजनम पचति, आदि आदि वाक्य हम देख चुके हैं। आगे करण कारक, कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है वह करण कारक होता है। अभी हमने देखा इसे। तथा इसके लिए तृतीया विभक्ति से के द्वारा का प्रयोग होता है। क्रीडकः पादेन क्रीडति, बालकः कन्दुकेन क्रीडति, नृपः हस्ताभ्यां ददाति, महिला मालया शोभते, गजः पादैः चलति, जनाः मुखेन खादन्ति। तो छात्रों,
आज हमने जो पाठ देखा है उसमें हमने कारक विभक्तियों में हमने कर्ता, कर्म और करण का अध्ययन किया है। मैंने इसी के बेस पर और आपकी 6th की नॉलेज की बेस पर आपको कुछ छोटे 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 सवाल दिए हैं। आपको उसको वर्कशीट में सॉल्व करना है और मेरी मेल आईडी पर भेजना है। तो आपके लाइफ टाइम सक्सेस के लिए प्रार्थना करते हुए मैं अभी यहाँ पे विराम लेता हूँ। आज का लेसन आपके लिए 3 ही कंसेप्ट का लिया है, लेकिन आपको इनको समझकर अगले लेसन में हमें इसके वाक्य बनाकर आगे बढ़ना है, इतना हमें ध्यान में लेना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी कामना के साथ अभी विदा लेता हूँ। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। जय हिंद।